मेरे मज़हब से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। शायद पीडीपी के लिए मज़हब से बड़ा कोई मुद्दा हो या किसी और पार्टी के लिए मज़हब से, मेरे लिए मेरा मज़हब सबसे बड़ा मुद्दा था और मज़हब में इंटरफेयर करने की कोशिश की गई थी। और एक एक्ट ऐसा पास किया गया था जिस एक्ट को मुसलमान नहीं चाहते थे पूरे मुल्क के, उसके खिलाफ आज पहली बार, मैं अभी 20 साल से इस असेंबली का मेंबर हूं और लगातार हूं, और मैंने नहीं देखा है कभी भी तेजी बेंचेस उठ के हाउस को डिस्टर्ब करे और 3 दिन चलने न दे। पहली बार हुआ है। इसके आपको ये पता लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे, जो एमएलएस थे, वो कितना इस मसले पे को अहमियत देते थे और इस मसले को डिस्कस करना चाहते थे और इस मसले के खिलाफ थे। तो ये कहना कि फिक्सड मैच था, वो अल्लाह जानता है। हमारे दिलों का राज क़यामत के दिन खुल जाएगा। ये दुनिया छोड़ के जाना है। स्पीकर ने क्यों नहीं? देखिए, स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी थी ऑलरेडी। रूलिंग के बाद वो ओवर रूल नहीं कर सकता तो था। लिस्ट में भी नहीं था ये। हमारा काम था कि हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें, उन ऐवानों तक पहुंचाए जिन ऐवानों ने हमारे लिए कानून बनाया है। और ये मुसलमान का नहीं है, बल्कि 231-35 मेंबरों ने, जो कि तकरीबन 90% हिंदू थे, उन्होंने उसको इस एक्ट की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि भाई आप एक मज़हब के उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, आपको नहीं, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। तो हमने जितना रोल निभाना था निभाया, हमने जहां बात पहुंचानी थी पहुंचाई, और हम तब तक इस एक्ट के खिलाफ बोलते रहेंगे जब तक न इस एक्ट के अमेंडमेंट्स को वापस लिया जाए। यही तो बदकिस्मती है ना, जिन्होंने यहाँ बीजेपी को एंट्री दे दी, जिन्होंने आरएसएस को यहाँ लाया, जिन्होंने यहाँ तहस नहस किया, जिन्होंने 35A खत्म कराया, जिन्होंने 370A खत्म कराया, वो आज लोगों के हमदर्द बने हुए। लेकिन लोग जानते हैं, देखिए अब मीडिया का ज़माना है, वो ज़माना था एक मीडिया नहीं था यहाँ, 1-2 चैनलें चलती थी, उस पर आप जो बोलते थे लोग मान जाते थे। आज मीडिया का ज़माना, आप कैमरा लेके मेरे सामने खड़े होते हो, मुझसे सवाल जवाब करते हैं, तो लोगों को पता है कि इन लोगों ने इस रियासत को कहाँ पहुँचाया, किस दलदल में फंसाया है, जहाँ से मतलब आज लोग बात नहीं कर सकते थे कल तक, जब तक हुकूमत नहीं थी, बोल नहीं सकते थे। इतना डर था, इतना वहम था, जो बोलता था उसके खिलाफ पैसे दिया जाता था। तो आज लोगों में एक उम्मीद आई है नेशनल काउंसिल आने के बाद, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों की उम्मीदों पर अभी सब जुडिशियस वक्फ बिल है, तो आपको लगता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ राहत मिलेगी? और क्या आपको लगता है कि 370 की तरह ही उसका भी हाल होगा? नहीं, हमें उम्मीद है कि हुकूमत संज्ञान लेगी और ये कोर्ट संज्ञान लेगा, और ये जो एक्ट है ये मुदाखलत है दीन पे, तो वो हुकूमत को मुदाखलत करने की इजाज़त देगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे इस्लाम हो। ये मजहब अपना होता है, पर्सनल होता है, वो किस तरह नमाज़ पढ़े, किस तरह मंदिर में जाए, किस तरह गुरुद्वारे में जाए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आ जाएगा। अगर साहब जो है नाराजगी जता रहे हैं पार्टी पे, बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, जिन बेसिस पे नेशनल काउंसिल ने वोट लिया, किन बेसिस पे ले लिया? अगर उल्ला साहब की तकरीरें निकाल के देखो, या उमर अब्दुल्ला साहब की तकरीरें, फारूक साहब की तकरीरें, या मेरी या किसी और लीडर की नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने हमेशा बोला कि हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। लड़ना क्या है? क्या बंदूक उठानी है और विरोध करना है? नहीं, हम डेमोक्रेट के लिए उनके साथ फाइट करेंगे। हम डेमोक्रेट के लिए लोगों को, दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान के मुल्क के लोगों को समझाएंगे कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। अब रूहल्ला साहब ने अगर किसी जगह कहा होगा कि मुझे पार्लियामेंट मेंबर बनाओ और मैं 370 वापस लाऊंगा, मुझे वो तो तकरीर मैंने तो सुनी नहीं है। या रूहल्ला साहब ने कहा होगा कि हम उठ के तो डंडे बरसाएंगे, लेकिन हम विरोध में खड़े हैं। और या तो हमें हुकूमत में आना नहीं चाहिए था, फिर उसी दोनों हमें कहना चाहिए था उमर अब्दुल्ला साहब को, जो कि इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं थे। हमने ज़बरदस्ती उसको इलेक्शन लड़ाया कि भाई आप इलेक्शन में, हमने नहीं आना चाहिए, लेकिन इलेक्शन में आए तो आप वही काम कीजिए जो आपके हाथ में है, जो कर सकते हो, जो लड़ सकते हो। हमारा काम लड़ना है, हमारा काम उन तक बात पहुँचाना है। हमारा काम थोड़ा ही है यार, वहाँ से वो क्या बोलते हैं हम उनका जवाब देते रहेंगे। कोई दूरिया नहीं है। देखिए, इंडिविजुअली नज़ीर गुरेजी क्या बोलता है कोई मायने नहीं रखता है। अगर वाला साल MP क्या बोलते हैं वो उसका पर्सनल मामला है। जहाँ तक पार्टी का मौक़िफ़ है, वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बता देंगे कि पार्टी का मौक़िफ़ है, वो फाइनल माना जाएगा। सर, आप बता रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमने उमर अब्दुल्ला को बताया कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन वही आज काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात आप पर आयद किए जाते हैं कि बीजेपी, यानी कि इलेक्शंस के बाद जो है आपकी थोड़ी सी तबीयत जो है वो नासाज हुई है, उससे पहले आपकी ठीक थी, यानी कि आप कन्फ्रंटेशन लेते थे। आज अब बड़े सॉफ्ट और पोलाइट। देखिए, अपोजिशन में बैठ के ये कहना कि पानी नहीं है, इजी है। पानी देना बहुत मुश्किल है। पानी देना होता है गवर्नमेंट को, अपोजिशन को अपोजिशन करना पड़ता है। मैं एक एज अपोजिशन में बैठ के, आज उमर अब्दुल्ला साहब को हुकूमत चलानी है,
यहाँ के रोड बनाने, यहाँ की बिजली को ठीक करना है, यहाँ की ये क्या कहते हैं रोजगार का। उसके लिए तो वोट नहीं सुनिए दिए सुनिए कोई सुनिए लोगों सुन नहीं ने। नहीं आपको भी पता है कि हमने किसको हमने वोट हमने 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 ये नहीं कभी नहीं कहा कि हम जो ही आएंगे आपको 370 वापस लाएंगे। हमने किसी तकरीर में लोगों ने को नहीं कहा आप हमें वोट दीजिए। हमने कहा कि हम जो ही बनेंगे हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। हमने रेजोल्यूशन पास किया। हमने कहा पहली कैबिनेट में हम स्टेटहुड का करेंगे, हमने किया। हमने कहा कि हम आपके रोजगार रोड्स ठीक करेंगे, हम हालत तो करेंगे। वही हुई ना, autonomy अलबत्ता की ये जिस तरह कहना हुआ था, ये कहना डस्टबिन में फिर नहीं ये कहना कि आप कुछ नहीं करते। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि जाके मैं मोदी जी को गालियां निकालूं जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, या अमित शाह जी को गालियां निकालूं? क्या उससे लोग खुश होंगे? नहीं, हम लड़ेंगे। हम लड़ने के लिए उठे। हम बीजेपी के खिलाफ है और हम तब तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे जब तक वो कम्युनल लाइन्स पे काम कर रही है, तब तक हम उसके खिलाफ बोलते रहेंगे।